न्यूज़ 18 इंडिया। तो बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बीजेपी की बैठक को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली में बीजेपी की ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, क्योंकि सेकंड के हिसाब से यहां पर सियासी घटनाक्रम भी बदलता जा रहा है बिहार को लेकर। और बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला जल्दी नहीं लेना चाहती और पूरे विचार विमर्श के साथ ही वो आगे बढ़ना चाहती है और सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहती है। नीतीश के साथ अगर वो वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, वो तमाम नफा नुकसान यहां पर देखते हुए ही बीजेपी आगे बढ़ेगी। और ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है बिहार में मचे सियासी घमासान को लेकर। तो ये वही बीजेपी है जिसके साथ में साल 2020 में सरकार नीतीश कुमार ने मिलकर बनाई थी। दोनों साथ में लड़े थे, जनता के बीच विश्वास भी कायम किया था, लेकिन 2 साल के अंदर वो विश्वास टूटा, मतभेद मनभेद में तब्दील हुए और राहें पूरी तरह से यहां पर अलग हो गई। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन, क्या कहा जा सकता है? दिल्ली में अलग सियासत चल रही है, बिहार में अलग सियासत चल रही है, लेकिन मकसद यही है कि बिहार की सियासत में क्या ठहराव आने वाला है, जो अब कुछ घड़ियों में ये पूरी तस्वीर बनती दिखाई देती है। और बिल्कुल इसी को लेकर आरजेडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा नीतीश कुमार से यह पूछे हैं कि आप जल्दी क्लियर कर दीजिए कि जो संशय की स्थिति है उसमें क्या सच्चाई है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज जी, मनोज झा पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से कि आपको क्लियर कर देना चाहिए जो संशय की स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर, क्या कहेंगे आप? किस बात का संशय, कैसा संशय? संशय की बात कहां से आई? इसका मतलब दिमाग में संशय है? भाई माननीय नीतीश कुमार जी संशय की राजनीति नहीं करते रहे, हमारी पार्टी नहीं करते रही है। हम सीधे तौर पर बातों को रखते हैं, ऐसा नहीं कि दाएं बाएं घुमाते नहीं हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। तो हम लोग किस लिए हैं? हम लोग पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, राज्य पार्टी के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना पड़ेगा। अरे तो हम ही लोग काफी हैं, इसलिए कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। ना मेरे मन के अंदर कंफ्यूजन है, जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने। तो आप ही बता दीजिए कि कब बीजेपी के साथ आ रहे हैं सरकार में? देखिए हमको कोई एक अन्य मार्ग में माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में विराज रहे हैं, जनता की सेवा के लिए विराज रहे हैं। अब कोई तरह तरह का कयास लगा रहा है, तो ना हम फैसला लेने के लिए अधिकृत हैं, ना फैसला लेने में हमारी कोई भूमिका होती है, ना सलाह देने की हमारी भूमिका है, ना हमको मार्केट राजनीति का बढ़ाना है। अभी राजभवन में जो हाईटी दिया गया था राज्यपाल की तरफ से, उसमें भी आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। आलोक मेहता कुछ देर के लिए पहुंचे थे और देखे कि कोई नहीं है तो वो भी निकल गए वहां से। देखिए ये तो महामहिम का कार्यक्रम है, इसको कोई राजनीति से जोड़े जाने की जरूरत है नहीं। यह तो महामहिम का एक परंपरा के रूप में टी पार्टी होता है और इस दिन तमाम राजनीतिक दल के लोग, मैं तो माले के विधायक दल के नेता को भी देखा, महबूब आलम को। अब कौन क्यों नहीं गए इसकी औपचारिक रूप से तो वही जानकारी दे सकता है। एक चीज देखा जा रहा है कि आरजेडी में कल 1 बजे बैठक बुला ली गई है, बीजेपी में बैठक बुला ली गई है, आप लोगों की पार्टी की भी बैठक होगी, जाहिर सी बात है। क्या निर्णय हो रहा है, क्या चल रहा है? देखिए हमारी पार्टी की हमको अब जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हमको कोई जानकारी है नहीं। अब और दूसरी पार्टी का बैठक क्यों बुलाया गया, उसका एजेंडा क्या है, उसी पार्टी के नेता बताएंगे ना। आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि कब गठबंधन से अलग हो रहे हैं और कब फिर नए गठबंधन के साथ नीतीश जी शपथ लेंगे? एक अन्य मार्ग में नीतीश जी हैं, रहेंगे बस। तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे, साफ तौर पर आपने सुना। गठबंधन चाहे कोई भी हो, इससे पहले गठबंधन पहले बीजेपी के साथ थी, फिर आरजेडी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ जाने की तैयारी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और कल 1 बजे करीब आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, विधायक दल की बैठक है, जेडीयू की बैठक है, बीजेपी की बैठक है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति करवट लेने के लिए तैयार है जी। और ये आने वाले जो 24 घंटे हैं वो भी बेहद अहम यहाँ पर होने वाले हैं। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन इस बीच जो हलचल मच रही है उससे कई सारे सवाल भी अब जहन में पैदा हो रहे हैं। बिहार में मचे इस सियासी घमासान के बीच न्यूज़ 18 इंडिया के सवालों से नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया।
तो बिहार के मौजूदा जो हालात है, आप खुद सोचिए किस तरह से बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और इन बयानों का सामने आना लाजमी इसलिए है क्योंकि हर कोई अब यही चाहेगा कि सत्ता पर काबिज होने के लिए जिस जादुई आंकड़े की बात कर रही है बीजेपी या फिर आरजेडी, जेडीयू, क्योंकि जानते हैं कि अब एक एक आंकड़ा बहुत अहम हो जाएगा। और इसी पर सवाल देखिए जब किया गया, क्योंकि गठबंधन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी गठबंधन के लिए है और जिस तरह से टूटन नजर आ रही है उसे लेकर जो सवाल किया गया नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी खामोशियों को यहां पर तोड़ती हुई नजर आती है। जवाब दिए बगैर भले ही सीएम नीतीश कुमार चले गए हो, लेकिन यूं चुप्पी देना भी कई सवालों के जवाब। गठबंधन में सब ठीक है, गठबंधन में सब ठीक है, गठबंधन में सब ठीक है, गठबंधन में सब ठीक है। तो देखिए, नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया लेकिन वो साफ तौर पर कुछ भी नहीं बोले और आगे बढ़ गए। यतेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए। यतेंद्र, एक तरफ नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा जाता है तो चुप्पी साधकर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जेडीयू की तरफ से भी एक बड़ी बैठक की जा सकती है, क्योंकि आरजेडी ने बैठक बुला ली, बीजेपी बैठक कर रही है। देखिए, जब चुप्पी होती है उसके सियासी माने काफ़ी होते हैं। एक तो उसका खंडन नहीं किया जाता। चुप्पी, अगर कोई सवाल कर रहे हैं और नेता चुप्पी साध रहा है तो इसका मतलब वो सवाल से खंडन उसका नहीं करना चाह रहा और उसके मायने काफ़ी दूर तक जाते हैं। और शायद नीतीश कुमार की चुप्पी भी ये साफ तौर पर कहती है कि जो कुछ अंदर खाने की खबरें थी जो बाहर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उन पर मोहर लगती हुई जा रही है और अब से बस कुछ समय का खेल है जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में है और बीजेपी हर कदम को फूंक फूंक कर रखना चाहती है, क्योंकि पिछली बार के जो अनुभव रहे हैं वो उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहती है। यही कारण है कि अभी तक बीजेपी ने पूरी तरह से अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं और कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और बिहार के प्रभारी हैं विनोद तांबड़े, उनके नेतृत्व में बैठक होगी। सांसदों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है। उनसे पूरा जो बिहार की दशा और दिशा है किस तरह से आगे बढ़ सकती है, क्या इस गठबंधन का कितना नफा नुकसान होगा, वो सारी बातें होंगी। लेकिन उससे ठीक पहले बीजेपी विस्तार कार्यालय में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री वीएल संतोष और बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तांबड़े बैठ गए हैं। और आगे क्या स्वरूप होगा, अगर सरकार बनानी है तो किस तरह का उसका स्वरूप होगा, उसमें क्या क्या रहेगा, कितनी बातें उनकी माननी और क्या किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ सकती है, यानी कि पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में हो। अगर सरकार बनती है, अगर जेडीयू के साथ एक बार फिर से जाते हैं तो बीजेपी इस बार कंट्रोल अपने हाथ में रखेगी। हालांकि हो सकता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों लेकिन सरकार बीजेपी चलाएगी, इस तरह का हो, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी आगे जाना है। और केवल इस चुनाव की बात नहीं, बीजेपी जो अंदर सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी आने वाले 15 से 20 सालों का आगे का टारगेट लेकर चल रही है। यानी कि बिहार में एक अपने दम पर अगर नीतीश का जो अभी गठबंधन होगा उसके बाद अगर बीजेपी बिहार में अकेले जाना चाहती है तो बीजेपी को किसी वैशाखी की जरूरत न पड़े। पर बीजेपी की ओर से लिया जाना है, इस पर भी सबकी निगाहें जरूर टिकी होंगी, लेकिन बहुत सोच समझकर बीजेपी अपना अगला कदम यहाँ उठाएगी।